बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, बहुत बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात लेके हाजिर हुए हैं। जिस जमात से पाकिस्तान में जो है वो खौफ का लर्जा तारी हो चुका हुआ है, जिस जमात को पाकिस्तान में घास नहीं डाला जा रहा, मेरी मुराद टीएलपी है। 30 लाख वोट लेने के बावजूद उनको एक कौमी नशिस्त नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ एक सूबाई असम्बली की सीट नारोवाल में दी गई हुई है। तो यहां पे मेरा सवाल जो मैं यहां पे छोड़ के जा रहा हूं, वो जमात जिसको पाकिस्तान में घास नहीं डाला जा रहा, सीधी सीधी बात मैं करूंगा, मैं कोई जो है वो दो तरफा बात नहीं करूंगा, उसी जमात की कवरेज करने के लिए इंडियन मीडिया मजबूर हो चुका हुआ है। देखें, अगर बात करें इलेक्शन से पहले की, मियां साहब, बीबीसी न्यूज़ हिंदी आता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ में, वहाँ पे आके जो है बयान लिया जाता है इंतज़ामिया का कि क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन में। आपको तो जो है वो एक मतलब दहशतगर्द जमात कहा जाता है, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत थी, कायदीन थे, उन्होंने बीबीसी न्यूज़ हिंदी पे कहा कि हम एक पुरअमन जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, और जब इस्लामी निज़ाम आएगा तो उसमें अक़लियतें भी तहफ़्फ़ुज़ पाएंगी। एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया गया। लेकिन मियाँ साहब, होता क्या है कि आज नाज़रीन अगर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, 2024 का इलेक्शन आता है। देखें, पहले कहा जाता है कि तहरीक, ये जो मौलवी हैं ये कौमी धारे में नहीं आते। अब कौमी धारे में आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं जी? चलो, ये कहते थे रोड बंद करते हैं, इन्होंने रोड बंद करना छोड़ दिए, इन्होंने इलेक्शन का रास्ता अपना लिया। अगर अब इलेक्शन के जरिए सामने आ रहे हैं तो यार 30 लाख वोट लेके एक नशिस्त कौमी नहीं दी गई। एक तरफ जो है वो एमक्यूएम को 11 लाख वोट पे जो है वो अब 16 नशिस्तें दे दें तो एक सवालिया निशान है। मियाँ साहब, मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, ऐसा क्या मामला है कि पाकिस्तान में जिस जमात को घास नहीं डाला जा रहा, उस जमात को इलेक्शन से पहले बीबीसी न्यूज़ हिंदी कवरेज करने आती है, और आज जो परसों जो रैली निकली है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, उसके अंदर आपने क्या देखा? कौन सा इंडियन मीडिया वहां पे मौजूद था, वो भी पहले बताइएगा। पहले बताइए कि बीबीसी न्यूज़ हिंदी क्यों पाकिस्तान में पहुंचा इलेक्शन से पहले? देखें जी, आपने सवाल किया कि जिस जमात को घास नहीं डाली जाती, लेकिन मैं इससे थोड़ा इतराज़ करूंगा। इसकी वजह यह है कि जितने भी पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, इनके थंबनेल दो शख्सियात के बगैर नहीं चलते। एक है साद हुसैन रिजवी। जब तक थंबनेल पर साद रिजवी का नाम ना हो, जब तक पूरे दिन 24 घंटे की कवरेज में साद रिजवी साहब का जिक्र ना हो। दूसरा है इमरान खान। दोनों ही जमातें सड़कों पर हैं और इनके जो मैंडेट पर डाका डाला गया, वोट चोरी किए गए, वोट काटे गए। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये अनकम्प्लीट है इन दो शख्सियात को कवरेज देने के बगैर। ये रोज देते हैं, डेली बेसिस पर देते हैं। बेशक इनकी तस्वीरें ना चलाई जाएं, लेकिन इनके किसी ना किसी बयान पर डिस्कस हो रहा होता है मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर। आप देखें तो पूरे यूट्यूब सर्च कर लें, आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात काटता हूँ। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे चले गए हैं। मेरा कहने का मकसद ये था, इन्हें घास इसलिए नहीं डाला जा रहा कि यार 30 लाख वोट लेके एक कौमी नशिस्त नहीं दी गई, ये क्यों हुआ है? और फिर बीबीसी न्यूज़ हिंदी का क्या काम था इलेक्शन से पहले आने का? बिल्कुल, बीबीसी न्यूज़ हिंदी भी है और न्यूज़ 9 लाइव, जिसकी मैंने पूरी तहकीकात की है कि ये चैनल क्यों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कवरेज दे रहे हैं, क्यों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्यों तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इनको तशवीश है का लफ्ज़ इस वजह से है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, साद रिजवी साहब की वो आवाज़ जब उन्होंने कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है जब लाल किले पर इस्लाम का झंडा अच्छा, ये वजह हो सकती है। बिल्कुल, उसकी बड़ी वजह यह है कि जो अयोध्या में राम मंदिर का अभी जो इफ्तिताह किया गया, मुसलमानों के सीने चीर दिए गए, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई, उसके खिलाफ अब जो हिंदी चैनल बीबीसी हिंदी है, न्यूज़ 9 लाइव, ये देखने आए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त चुनाव की पोजीशन है क्या, इलेक्शन की पोजीशन है क्या। अच्छा। साद रिजवी साहब सड़कों पर निकले, ये न्यूज़ 9 लाइव कवरेज कर रहा था। क्या ये कवरेज करने वाले पाकिस्तान के कोई गद्दारे वतन थे जो पाकिस्तान से इंडिया में खबरें पहुंचा रहे थे? न्यूज़ 9 लाइव ने अपने बैनर को चेंज कर दिया उस कवरेज के दिनों में जब उसने पाकिस्तानी साहब रैली निकाल रहे थे। अभी आप आज का बैनर चेक करें, उसमें मोदी की तस्वीर है। ये आपको मैं सबूतों के साथ चीजें दिखा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप बैनर चेक करें तो उसमें पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तस्वीरें हैं। तो क्या इनको कोई खौफ है, डर है? अभी रिसेंटली इन्होंने हमारे एक बहुत बड़े मुफ्ती है, मुसलमान मुफ्ती है, कौन से जिनको सुलेमान अजहरी साहब, उनका भी मजम्मत करते हैं, सुलेमान अजहरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको डर इस बात का है कि साद रिजवी साहब जब कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में जब इनके उम्मीदवार आएंगे तो क्या इस मामले पर डिस्कस तो नहीं करेंगे? आपको पता है कि जब ये इलेक्शन हुए उसके बाद FATF उन्होंने इस इलेक्शन पर खुशी का इजहार किया।
यूरोपीय यूनियन ने खुशी का इजहार किया कि किसी इस्लामी जमात को मेन सीटें ना मिल सकी, कि ना जमात इस्लामी को ना तहरीक लबैक पाकिस्तान को। यूरोपीय यूनियन ने खुशी का इजहार क्यों किया? FATF इस मामले में खुशी का इजहार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इस इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन क्यों करार दे दिया? टर्न आउट के सिलसिले में वो बड़े खुश थे। इंटरनेशनल मीडिया खुश क्यों है? ये चैनल जो न्यूज़ 9 लाइव है, ये BBC हिंदी है, ये इतने ज़्यादा खुश क्यों हैं? ये देखने आए कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अफरा तफरी का माहौल ख़राब हो, कोई तसादुम हो, कोई ऐसी चीज़ें निकले जो अपने इंडियन मीडिया को दिखाकर वहाँ से व्यूवरशिप हासिल करें। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब ने ये पहले ही कह दिया था कि ये जमात एक पुरअमन जमात है, कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन कानून में दायरे में रहते हुए हर वो काम करेंगे जो हमारा आइन कहता है, जो हमारा कानून कहता है। उस आइन के मुताबिक, उस कानून के मुताबिक ये है कि वो अदालतों से रुजू करेंगे, वो अपना जो पुरअमन है वो एहतजाज करेंगे, और पुरअमन एहतजाज हर जमात का आइनी हक है। रैलियाँ निकालें, धरने करें, जलसे करें, लेकिन पुरअमन होंगे। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से वाजिया कर दिया गया। इस वक्त अफरा तफरी का एक माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस वक्त तसादुम करवाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के मामलात में घसीट कर तहरीक लबैक पाकिस्तान पर या तो कोई पाबंदी लगवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत बड़ी समझदार है। या अमानुल्लाह कायम खानी साहब जानते हैं, यही न्यूज़ 9 लाइव वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आया था कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ हो, कोई मामला ख़राब हो, तो जिसको कवर करके वो इंटरनेशनल मीडिया पे उन लोगों को दिखाएं। लेकिन BBC हिंदी को मुंह की खानी पड़ी, न्यूज़ 9 लाइव को मुंह की खानी पड़ी कि इस रैली में साद हुसैन रिजवी साहब ने जो पूरे पाकिस्तान में रैलियों का इनकाद किया था, पुरअमन रैली थी और बड़ा पैगाम भी दे दिया। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनों को भी पहचाने, गैरों को भी पहचाने। आपकी अपनों की सफ़ों में आकर वो लोग, चाहे मुल्क में गद्दार हो जो अंदर बैठे हुए हैं, वो सफ़ों में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे, चाहे बाइट से आए हुए लोग हो, इनको ज़रूर पहचाने, अपने हक़ की आवाज़ ज़रूर लड़ें। मैं PTI के तमाम लोगों को कहूँगा, मैं TLP के तमाम लोगों को कहूँगा, हक़ के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करें, लेकिन किसी के पीछे लग कर जो है इस मुल्क का अमन ख़राब नहीं करना। लेकिन बिल्कुल सही बात है लास्ट में कि मुल्क का अमन ख़राब नहीं करना। बिल्कुल जी, और ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी, जो सवालात हाईलाइट हमने किए, वो सवालात को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि एक ऐसी जमात जिसने फैज़ाबाद से लेके चौक यतीम खाना के सानिया तक कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ दी, जिसे जो है वो कहा गया कि तुम कौमी धारे में नहीं आते, तो कौमी धारे में आने के लिए उन्होंने इलेक्शन का रास्ता अपनाया। सड़कें जो हैं वो ब्लॉक करनी बंद कर दी, जैसे कि खुद गुलाम अब्बास फैज़ी साहब ने गुज़िश्ता दिनों में बयान दिया कि हमने सड़कें ब्लॉक करना बंद कर दी। उसके बाद हमने इलेक्शन का जो तरीक़ेकार उसको अपनाया, तो उसमें भी जो है हमारे वोटों पर डाका डाला जा रहा है, हमारे सब्र को आजमाया जा रहा है। तो मैं आखिर में ये सवाल छोड़ता जा रहा हूँ कि क्या ऐसी वजह है कि इस जमात को, इस मोस्ट पॉपुलर जमात को, और ये एक और बात मैं बताता जाऊँ, ये जो वोट्स काउंट होने के बाद आए हैं ना सामने, ये भी एग्जैक्ट वोट्स नहीं है, तो ये रिजेक्ट शुदा भी कुछ वोट्स होते हैं। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना इस जो जमात है इसका क्या खौफ है।